नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक बार फिर बाजार में आपको रेंज बाउंड कारोबार देखने को मिला, बट थोड़ा सा डिफरेंट था आज का सेशन। नया वीक शुरू हुआ था। बीते 3 हफ्तों से हम लोग ये देख रहे हैं कि निफ्टी मैक्सिमम टाइम्स रेंज के ऊपरी स्तर पर जा रहा है और कोशिश कर रहा है ब्रेक करने की, बट कर नहीं पाता और वापस नीचे आ जाता है। लाइक 25,000, 24,900, 950, 850, 800 ऐसे जाकर वापस नीचे आ रहा था। लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट हुआ। आज डिफरेंट ये था कि बाजार नीचे गया 24,500 की तरफ, अपनी लोएस्ट पॉइंट की तरफ रेंज के, और फिर वहां से रिकवर हुआ एंड एट द एंड 24,750 दिखाया निफ्टी ने और क्लोजिंग बेसिस पे 24,715 के करीब आकर बंद हो गया। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि कल किधर जाएगा। अभी तो रेंज के मिडल में है। गिफ्ट निफ्टी तो 60 पॉइंट्स की तेजी सजेस्ट कर रहा है और 24,800 प्लस का लेवल दिखा रहा है। लेकिन मार्केट में आपको तेजी मंदी सोचनी नहीं चाहिए इस समय, जब तक इस रेंज में फंसा हुआ है। कंसोलिडेशन चल रहा है, आप ये समझ लीजिए। आज जो नीचे अर्ली मॉर्निंग में आपको बाजार जाता हुआ दिखा, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन अगर आप ढूंढे तो हो सकता है रशिया यूक्रेन के बीच में जो कल विवाद थोड़ा बढ़ गया। लाइक यूक्रेन ने जो हमला किया रशिया के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा टेंशनजनक था, काफ़ी ज़्यादा सरदर्दी वाला मामला किया उन्होंने। और वो भी तब जब इस्तांबुल में उनकी सीज फायर को लेकर, शांति प्रस्ताव को लेकर बातचीत चल रही है। उस बीच में आपकी आज मीटिंग है शांति प्रस्ताव को लेकर, कल आप हमला कर रहे हो, वो भी घुसकर, वो भी चोरी से घुसकर। तो वो थोड़ा सा दर्दनाक हो जाता है। और आप सभी को पता है रशिया किस तरीके की कंट्री है और पुतिन साहब क्या कर सकते हैं। तो वो अपने आप में थोड़ा टेंशन की बात थी। इसीलिए आपने देखा कि कच्चा तेल रॉकेट हुआ। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाई आप सभी के लिए इससे प्रीवियसली। कच्चा तेल 3% ऊपर हो गया, जो हमारी इकोनॉमी के लिए थोड़ा खराब होता है। प्लस आज जो हमारा पीएमआई डेटा आया था वो भी कुछ खास नहीं था, वो भी नेगेटिव साइड पे ही था। 58 से घटकर 57.9 पे आता हुआ देखा, 58.2 से घटकर, तो वो भी नेगेटिव ही था। इस बीच में वीकेंड के दौरान जीएसटी कलेक्शन आया, वो भी अगर आप देखो तो साल दर साल तो अच्छा था, लेकिन मंथ ऑन मंथ वो भी खराब था। तो ये सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा नीचे खुल जरूर गए, लेकिन उसके बाद वापस जो रिकवरी आई वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। इस बीच में एक और चीज़ जो कॉमन हो रही है आजकल, वही होता हुआ दिखा आज भी, वो है एफआईडीआईज की बिकवाली और बाइंग। एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं, आज भी बेच कर गए, और डीआईज लगातार खरीद रहे हैं, आज भी खरीद कर गए। अच्छी बात यह कि डीआईज की खरीदारी बहुत दमदार थी। एफआईआईज की बात करें तो इन्होंने कैश मार्केट में 2589 करोड़ की सेलिंग करी, जिसके सामने डीआईज ने 5313 करोड़ की बाइंग करी। तो सुपर बाइंग कहेंगे हम। वहीं एफआईआईज ने फ्यूचर स्टॉक्स में 208 करोड़ की बाइंग करी, जो कि नेग्लिजिबल है, और इंडेक्स फ्यूचर्स में 946 करोड़ की सेलिंग करी, जो कि दर्शा रहा है कि मार्केट को ये कहीं नहीं जाने देना चाहते इंडेक्स लेवल पे स्पेशली। तो डेटा सिंपल है भाई साहब, एफआईआईज बेच रहे हैं, डीआईज खरीद रहे हैं। एक ब्लॉक डील हुई थी आज नीवा वूपा हेल्थ में। अनुमान ये था 7.2% प्रमोटर्स ने बेचा है, लेकिन जब डेटा आया तो वो 7.2 नहीं 10% से भी ज़्यादा की सेलिंग हुई भाई साहब, जिसके चलते एग्जैक्टली आप ये कह सकते हैं कि 10% ही बेच दिया, जिससे 1507 करोड़ रुपए प्रमोटर्स ने जुटा लिए। ट्रू नॉर्थ और कृष्णन रामचंद्रन ने ये सेलिंग करी थी 10% स्टेक की नीवा वूपा हेल्थ में। 1507 करोड़ रुपए इस सेलिंग से जुटा लिए उन्होंने। आगे बात करें अगर कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में, तो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं दोस्तों परसों है 4 जून, और आरबीआई की जो मीटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, और 3 दिन की मीटिंग होती है ये। तीसरे दिन आउटकम आता है। 3 दिन की मीटिंग कब 4, 5 और 6 को आउटकम आ जाएगा, जिसमें ज़्यादातर उम्मीदें ही हैं। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ रहा है, कुछ लोग तो 50 बेसिस पॉइंट्स की भी रेट कट की बात कर रहे हैं। अब लेट्स सी कितना आता है कितना नहीं आता है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो रिजल्ट सीजन खत्म हो गया है। वही डिविडेंड, टेक्निकल टर्म्स पे चार्ट्स और स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ ऑर्डर की हो सकती है या किसी से रिलेटेड हो सकती है, उसके दम पर स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे, ट्रेड करेंगे। थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पे चलते हैं और ग्लोबल बात करते हैं कि कैसा दिख रहा है माहौल। तो अमेरिका फ्लैट दिख रहा है, यहाँ भी कुछ खास होने को तैयार नहीं है। डाउ आपके लिए हल्का लाल निशान में दिख रहा है, तो नेस्डेक हल्का हरे निशान में है। लाइक डाउ 0.45% डाउन है, नेस्डेक 0.33% अप है। S&P 500 बिल्कुल फ्लैट, रसेल 2000 बिल्कुल फ्लैट, और विक्स अमेरिका में 2% ऊपर है। तो कुछ खास हो नहीं रहा है। बात करें यूरोप के बाजार की तो क्या ही बात करें। फिटसी 1 पॉइंट हरे निशान में है, डेक्स में 1/3% के समथिंग की गिरावट है, कैक 15 पॉइंट लाल निशान में। तो कोई मूव नहीं आ रहा है, आप ये कह सकते हैं।
एशियन मार्केट्स बंद हो चुके हैं, डिस्कशन करना नॉट वर्दी है, बट फिर भी मैं बताना चाहूँगा जापान आपके लिए 1.25% गिरकर बंद हुआ है आज। शंघाई में आधे % की गिरावट थी। हैंगसेंग मोर देन 0.5% टूटा था। कॉस्पी फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हो गया। स्ट्रेट टाइम्स फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ। निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ। मलेशिया में 0.5% की गिरावट थी। ताइवान 1.5% टूटा है और CNBC 100 एशिया इंडेक्स में भी आधे % की गिरावट ही देखने को मिली है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे आप कह सकते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा स्टॉक्स लेवल पे। जैसा कि मैंने आपसे कहा टेक्निकल टर्म्स और फलाना के दम पर स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे, वैसे कोई रिजल्ट सीजन वगैरह खत्म हो चुका है। वन मोर थिंग, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जल्दी ही मुलाकात कर सकते हैं 1-to-1, और ये काफ़ी पॉजिटिव होगा इन दोनों ही लोगों के लिए, इन दोनों के देशों के लिए, ट्रेड के लिहाज से, टैरिफ के लिहाज से, और दुनिया भर के लिए भी पॉजिटिव होगा, ऐसा खुद व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स ने कहा है। अब लेट्स सी कब होगी कब नहीं होगी। ये खबर आ रही है ट्रंप एंड चाइना जी विल लाइकली टॉक दिस वीक, तो इसी हफ्ते हो सकता है ये होते हुए दिखे। लेट्स सी कब होता है कब नहीं होता। बात करें स्टॉक स्पेसिफिक तो रिलायंस इंफ्रा, यूनाइटेड ब्रेवरीज, बायोकॉन, मान इंडस्ट्रीज और रॉयल ऑर्चिड होटल्स, ओमैक्स, छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जिनके लिए कुछ ना कुछ खबरें आते हुए दिख रही हैं। ग्लेनमार्क फार्मा, अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी ग्रुप ने ये क्लैरिफाई किया है कि जो रूमर्स मार्केट में चल रहे हैं वो गलत हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन, अदानी एंटरप्राइज ने वही क्लियरिटी दी है। इंजीनियर्स इंडिया, स्टार सीमेंट, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वन मोर थिंग दोस्तों, रिजल्ट सीजन खत्म हुआ है और यहाँ पे अपडेट ये है कि अल्ट्राटेक सीमेंट 21 जुलाई को बोर्ड मीटिंग करने जा रहा है Q1 के नंबर्स के लिए। जी हाँ, अभी रिजल्ट सीजन खत्म ही हुआ था कि Q1 की डेट्स भी आना शुरू हो गई हैं। ग्रेजिम इंडस्ट्रीज ने कहा है कंपनी अप्रूव्स इशुएंस ऑफ NCD एग्रेटिंग अप टू 1000 रुपीज़ इन 1 और मोर ट्रांचेस ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। तो 1000 करोड़ रुपये जुटाने जा रहा है ग्रेजिम। वोडाफोन आइडिया ने भी काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करी हैं, बट वही है कि वही सेम रिपीट टेलीकास्ट चलता रहता है वोडाफोन आइडिया की तरफ से कि लैंडर से बातचीत कर रहे हैं इतने रुपये जुटाने के लिए, उतने रुपये जुटाने के लिए। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। ज़्यादा कुछ है नहीं इस समय, जितना था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मार्केट रेंज बाउंड है, खबरें ज़्यादा है नहीं। रशिया यूक्रेन का विवाद चल रहा है, कच्चा तेल उसकी वजह से ऊपर आ रहा है। गोल्ड में भी हल्की तेज़ी दिख रही है और मार्केट रेंज बाउंड है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, FIIs बेच रहे हैं, DIs खरीद रहे हैं। ये सिंपल सी कहानी है समय बाजार की। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस, इनफैक्ट गुड नाइट गाइस।